जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडिया करंट अफेयर्स 16 जून 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। डेली सुबह 6 बजे आपको इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। साथ के साथ में सुबह 7 बजे आपको हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। हरियाणा सिटी की कंप्लीट तैयारी आपको चैनल के ऊपर करवाई जाती है। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम आज का सुविचार पढ़ेंगे। सुविचार आपके अंदर एक ताजगी और एक मोटिवेशन लेकर आता है। आज का सुविचार है, आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ईरान के परमाणु शस्त्रों और मिसाइल कारखानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। हाल ही में इजराइल देश ने ईरान के परमाणु शस्त्रों और मिसाइल कारखानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। वित्त वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र राज्य ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा विक्रम लोक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य। हाल ही में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा विक्रम लोक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत किया जा चुका है? ऑप्शन नंबर सी, 98% जो भाग है जून 2025 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क का 98% भाग विद्युतीकृत किया जा चुका है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में किस देश ने ईरान से एक बार फिर परमाणु समझौता करने का आग्रह किया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, अमेरिका। अमेरिका देश ने ईरान से एक बार फिर परमाणु समझौता करने का आग्रह किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में मई 2025 तक कुल कितने किलोमीटर मेट्रो लाइन परिचालन में थी, जबकि 2014 में यह मात्र 248 किलोमीटर थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। भारत में मई 2025 तक 1013 किलोमीटर मेट्रो लाइन परिचालन में थी, जबकि 2014 में यह मात्र कितनी थी? 248 थी, मात्र 248 थी। हाल ही में कहां पर गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में। हाल ही में चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन के रूप में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, आयुष मंत्रालय। हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन के रूप में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट आयोजित किया गया है। वर्ष 2025 तक उड़ान योजना के अंतर्गत कितने यात्री किफायती अक्षेत्रीय हवाई यात्रा से लाभान्वित हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, 1.49 करोड़। वर्ष 2025 तक उड़ान योजना के अंतर्गत 1.49 करोड़ जो यात्री हैं वो किफायती अक्षेत्रीय हवाई यात्रा से लाभान्वित हुए हैं। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का कौन सा संस्करण 18 जून से फ्रांस के अंदर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का जो 8वां संस्करण है वो 18 जून से फ्रांस के अंदर आयोजित किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार
भारत का डेयरी क्षेत्र कितने करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर डी 8 करोड़। सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो डेयरी क्षेत्र है वो 8 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन नंबर ए 31 मार्च 2026 तक भारत सरकार ने देश के अंदर नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है, विगत 11 वर्षों में यानी कि 2014 से लेकर 2025 तक भारत ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितने किलोमीटर का विस्तार किया है? ऑप्शन नंबर सी 54,917 किलोमीटर का विस्तार किया है राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 11 साल के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को अब तक कितने लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को अब तक 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश लगातार 16वें वर्ष लैंगिक समानता के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के अनुसार जो आइसलैंड देश है वो लगातार 16वें वर्ष लैंगिक समानता के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो अभी हम देखेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, क्योंकि स्टैटिक जीके आपके एग्जाम में हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, चाहे आप स्टेट एग्जाम की तैयारी करो सेंट्रल एग्जाम की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से, यानी कि आपको बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 19। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, गुग्गा नृत्य भारत के किस राज्य में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए, जो गुग्गा जो नृत्य है वो भारत के हरियाणा राज्य में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हेमंत ऋतु का मौसम किस महीने के अंदर आता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। हेमंत ऋतु का जो मौसम है वो नवंबर दिसंबर में आता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, शैक्षणिक सुधारों से संबंधित सरकारी पहले निम्न में से कौन सी है? सरकार के द्वारा कौन सी पहल की गई शैक्षणिक सुधारों के लिए? राइट ऑप्शन सर्व शिक्षा अभियान, प्रज्ञाता, मध्याह्न भोजन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी, मिड डे मील दिया जाता है स्कूलों के अंदर, प्रज्ञाता, सर्व शिक्षा अभियान, सभी की सभी परियोजनाओं की शुरुआत की गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो मेरे दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में, यानी कि 17 जून सुबह 6 बजे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।